पर असुरों में, राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में, कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था, मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के बाद। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने।
आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, ये शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्रता। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना 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 मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील। 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होके मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के
विनम्रता देखिए, सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की, तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी दो तीन चीज़ें चली जाती है, एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज़्यादा बहुत ऊंच लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी तीन चीज़ें चली गई, एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता, भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो। जो मिले। खाओ आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भरा है क्या है? और माल खिलाने वाले ददरुआ धाम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे? सो तो खाओ डपट के, हाँ करना अपन को। अब पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ, पीछे वाले अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया। अब जाओ, अब वो बोले सोना बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी डाल। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है, एक उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। काहे आप अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है।
जब ही तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबेरे सुबेरे योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी ही रहे। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो वो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, सावधानी। इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो वो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ, और चिपके सो तो काम मतलब। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है जब फिर भगवान की कथा याद आ जाती है, जस जस सुरसा खा। अब राम इतने वीआईपी मत बन जाना, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी हंसी चली जाए, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी भूख चली जाए, भोजन ना कर पाओ, और इतने बड़े मत बन जाना कि अपनी खुशी में आप एंजॉय ना कर सकें, अलमस्त होकर जी ना सके। अलमस्त होकर जियो। संसार सागर में जन्म मिला है, मनुष्य की देह मिली है, इसमें इतनी प्रसन्नता से जिंदगी जीना कि ये जीवन वापिस नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाला। कहाँ प्राप्त? अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो राधे।
छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, 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 जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर।